अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक निहायत ही अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आई है कि सीमा को एक्सपोज करने के जुर्म में इस वक्त मुस्कान की पूरी फैमिली को धमकियां दी जा रही हैं। आपने देखा कि पहले क्या हुआ था कि मुस्कान ने जब एक्सपोज करना शुरू किया सीमा के यारों को, तो हमें एक चीज़ देखने को मिली कि कमेंट सेक्शन में मुस्कान को कहा जाता था कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही, इसका तुम्हें बहुत बड़ा नतीजा देखने को मिल सकता है। लेकिन कमेंट थे और वैसे भी वो हमें ऐसा फील होता था जैसे हिंदुस्तान से वो कमेंट आए हों, तो बॉर्डर पार तो वो आ नहीं सकते, इसलिए एक फ़ीमेल के लिए कोई ये बड़े मसले की बात नहीं थी। तो फिर ये होता है कि उनके चैनल के ऊपर अचानक से कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी की है। किसी वीडियो के ऊपर भी नहीं, वैसे ही आ जाता है। तो हमें यही लगता है कि शायद वो एक्सपोज कर रही थी तो उसमें कोई इशू आ गया होगा, कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई होगी, लेकिन जल्द ही बता दिया जाता है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी तरफ से कि ये हमारी तरफ से है, यानी कि ये सीमा वालों ने कराया था। उसके बाद मुस्कान एक और चैनल बनाती है जिसके ऊपर आप सबकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। एक हफ्ते के अंदर ही वो चैनल देखते ही देखते ग्रो कर जाता है। अब इस दौरान दोबारा वही कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम रोने की कोशिश करोगी, ना रो पाओगी, ना सोच पाओगी कि तुमने किया क्या है और तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को भी लाइट लिया गया। मुझसे भी बात हुई जब मुस्कान की, तो मैंने यही कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, क्या कर लेगा कोई हमारा, और YouTube की हम कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो ख़राब नहीं कर रहे, नहीं उसका कोई खिलाफ वर्जी कर रहे। तो मुस्कान ने भी कहा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें एक और इसी तरह से ईमेल आती है मुस्कान को कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से आपका ये चैनल जो है डिलीट किया जा रहा है अगले 2-4 दिन के अंदर, या मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर लिखा हुआ था कि डिलीट हो जाएगा, कोई डेट लिखी हुई थी वहाँ पे। तो बड़ा हम शॉक्ड हो गए उसी वक्त फौरी तौर पे कि ये हुआ कैसे है, हमने तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। तो जब हमने इन चीज़ों को मज़ीद देखा तो इसमें यही नज़र आया कम्युनिटी गाइडलाइन में कि अगर आप किसी को बुरा भला कहते हो तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी है। अब इस हिसाब से तो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स कितना दूसरे चैनल्स को या दूसरे लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या वो लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं उन तमाम लोगों के चैनल बंद होने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हो और उसमें एक बंदा जो होता है उसको आप सही कह रहे होते हो और एक को गलत कह रहे होते हो, अब जैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं हैदर के हवाले से, सीमा के हवाले से, या तो हम इनमें से किसी एक को अच्छा कहेंगे या एक को बुरा कहेंगे, या फिर दोनों को ही बुरा कहेंगे या फिर दोनों को ही अच्छा कहेंगे। तो ये इस तरह से रिपोर्टिंग होगी ना। तो यही चीज़ हुई कि अब वो YouTube से कांटेक्ट किया गया, AP सिंह ने किया, सीमा ने किया, ये तो अब उन्हीं को ही सही से पता होगा। वैसे AP सिंह ने किया होगा क्योंकि सीमा को इतना नहीं पता इन चीज़ों का, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो दूसरा चैनल भी बंद करा दिया गया। अब बात आई तीसरे चैनल के ऊपर, मतलब कहानी में जो नया रुख या नया मोड़ अख्तियार किया वो तीसरे चैनल के ऊपर आगे हुआ है कि जब मुस्कान ने तीसरा चैनल बनाया तो जो सीमा के फ्रेंड्स हैं या जो भी इसका सर्कल है पाकिस्तान में, उनको शदीद गुस्सा आ गया। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि ये पूरा नेटवर्क हो सकता है जो कि हिंदुस्तान की तरफ इस नेटवर्क ने मूव किया हो कि तमाम मामलात हम खुद संभाल लें। तो अब यही चीज़ें सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। तो मुस्कान को तंग किया गया, धमकियां दी गई, उनके बेटे से मोबाइल छीन लिया गया, घर के ऊपर अटैक हुआ, उनके शौहर के ऊपर अटैक हुआ, और बाकायदा तौर पे उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि सीमा के ख़िलाफ़ तुम लोग चलोगे तो ये तो होगा। अब यहाँ पे जब मोबाइल छीना गया था, ये कुछ पुराने दिनों की बात है, उस वक्त अंदाज़ा नहीं हो पाया, लोग मोबाइल छीन के गए, अचानक से छीना। वो अब हेलमेट पहना हुआ था उन लोगों ने, तो पता नहीं चल पाया कि हुआ क्या है। वो बड़बड़ाते हुए कुछ बोलते हुए चले गए, गन पॉइंट पे छीना गया मोबाइल। तो उसके बाद अब
पिछले दिनों आपने देखा कि मुस्कान ने खुद पे कंट्रोल करने की तो पूरी कोशिश की कि किसी तरह कंट्रोल रखते हुए वो आपको अपनी बात बताएं, लेकिन जो औरतें होती हैं वो कंट्रोल इतना नहीं रख पाती, उनके जो भी एहसासात होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो यही हुआ कि मुस्कान भी नहीं रह पाई और उनके आंसू निकल गए। उन्होंने पूरी बात आपको बताई और रिक्वेस्ट भी की कि ऐसा कुछ ना किया जाए, क्योंकि आप देखें कि उनका एक बेटा है, ठीक है, और माँ के लिए ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कि उनके बेटे पे अटैक हो। अपनी जान की वो कहती हैं खैर है, जो भी होगा ठीक है देखा जाएगा, मेरी भी खैर है, वो कहती हैं कि मेरे शौहर की भी खैर है, वो उनके साथ जो हमारे साथ जो करना है करें, हमारे बेटे का क्या कसूर है। तो उनके बेटे पे अटैक हो रहा है, वो इस वक्त अभी भी सदमे में है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें क्या ना करें। हमने भी उनसे रब्ता किया, उन्होंने कुछ सबूत वगैरह भी हमें दिए दिखाए, जो कि इस वक्त उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी इस चीज़ के ऊपर की है। उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, किस वजह से उन्होंने अटैक किया, उनका क्या रिश्ता है, संबंध है सीमा के साथ, वो भी खुलकर सामने आएगा। लेकिन इस दौरान ये बड़ी ख़तरनाक हरकत है, ये बड़ी घिनौनी हरकत है जो AP सिंह की तरफ से, सीमा की तरफ से, सचिन की तरफ से की गई है। ये इनको नहीं करना चाहिए था। जो भी है, जैसा भी है, वो तुम्हारी जितनी भी चीज़ें सामने लेके आ रही थी उनको ब्लर किया जाता था और तमीज़ के दायरे में रहते हुए, कम्युनिटी गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम चीज़ें आपके सामने लेके आती थी। उन्होंने कभी कुछ इस तरह का नहीं दिखाया जो कि गलत हो, हमेशा सच का साथ दिया है। अगर कोई बात होती थी, आपने देखा होगा, पुरानी लाइव उठा के देख लें, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है उनके, जब भी सीमा के खिलाफ कोई ऐसी बात की गई है जो कि वेरीफाइड नहीं होती, मुस्कान बोल पड़ती थी आगे से कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोग गलत बोल रहे हो। हालांकि आपकी लाइव में आके वो सीमा को बुरा भला कह रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मुस्कान। लेकिन मुस्कान इस तरह की औरत हैं कि उनको बुरा लगा नहीं, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसको गलत कहना है। वो कहती थी कि ये जो कहा जाता है कि सीमा के चक्कर थे दूध वाले के साथ, दही वाले के साथ, करियाने वाले के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी अफवाहें हैं। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जाके देखने के बाद उनको यही पता चला था कि सीमा वैसे अच्छी औरत थी, लेकिन इसमें एक जो गलत चीज़ थी वो ये थी कि वो फौरी तौर पे किसी पे ट्रस्ट कर लेती थी, और ट्रस्ट में आके इन्होंने कई इंसानों को खिलाया पिलाया भी बहुत है। यहाँ पे अगर बात की जाए हैदर की, तो हैदर का भी कहा जाता है कि कुछ गलतियाँ इनकी तरफ से भी हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास इस चीज़ के कोई सबूत नहीं है तो मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि कहा गया है, सबूत इस चीज़ का कोई नहीं है, तो हम हैदर को गलत फ़िलहाल नहीं कह सकते। वक्त आने तक जब इस चीज़ के वाज़े सबूत आएंगे तो पता चलेगा। बाकी रोशन अली अज़ीम साहब की तरफ से भी इस मामले को, जो मुस्कान पे अटैक हो रहे हैं, उनकी फैमिली पे अटैक हो रहे हैं, उन चीज़ों को देखा जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त कराची में ही मौजूद हैं। ये जो मामला हुआ है मुस्कान वाला, ये भी कराची में हुआ, सीमा गई कराची से गई। मुस्कान ने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ ये हैं कि मुस्कान एक तो घर जाती रही है, सीमा का जो पुराना घर था वहाँ पे, क्योंकि इसके जो भी मददगार थे, सहूलतगार थे, वो सारे के सारे वहाँ पे अभी भी मौजूद होंगे। अब वो शो तो नहीं कराएंगे, लेकिन उन्हीं की तरफ से ये अटैक होगा, क्योंकि जब मुस्कान जाती रही है सीमा के घर पे, वहाँ पे अब ये समझ लें ये सीमा का घर है, इस जगह पे मुस्कान रहती है, इस जगह पे, यहाँ से ये गई है मुस्कान सीमा के घर पे। अब यहाँ पे क्योंकि उसके जो मददगार थे वो भी फिर रहे थे, उन्होंने पीछा किया मुस्कान का कि मुस्कान का घर है कहाँ पे, तो पता चला कि मुस्कान का घर तो इस जगह पे है। तो वो अब घर क्योंकि देख चुके थे, उन्होंने आके अटैक किया घर के ऊपर। अटैक करने के नतीजे में मुस्कान, क्योंकि अब वो उसके बेटा भी है और एक ही बेटा है, इस वजह से वो बहुत सहम गई हैं, पूरे मामले में बड़ी ही सहम गई हैं वो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सीमा के चैनल पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि देखो, जब भी कोई बात हुई है, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बात हुई है तो मुस्कान ने ही तुम्हारे लिए कहा है कि ये गलत हो रहा है, और तुम्हें ये चीज़ें शोभा नहीं देती, ये तुम्हारा शेवा नहीं है कि तुम
इस तरह की हरकतें करो, अटैक कराओ। मानते हैं तुम्हारी पावर है, पाकिस्तान में भी पावर है, तुम पता नहीं क्या करना चाहती हो, तुम्हारे आगे से क्या इस तरह के मकासद हैं कि जिनकी बेस पे तुम ये सब कुछ करना चाहती हो, ये तो अब वक्त के साथ ही सामने आएंगी। और आखिर पता नहीं क्या वजह है कि 700 चैट्स वाली बात भी बिल्कुल थम चुकी है, इसके ऊपर आवाज़ तक नहीं उठ रही। कुछ तो है इसमें गड़बड़, कोई तो पावरफुल लोग हैं इसके पीछे, जो कि पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, जो सीमा का साथ दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको ये तो जानने को मिला होगा कि सीमा बहुत पावरफुल है और हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ कर सकती है, जिस तरह से कि वो पाकिस्तान में कर रही है। हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।